हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड। स्वागत है आप सभी का ऑली बोर्ड एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। जितने भी विद्यार्थी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो सभी एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर भी कर दें। और एक बार सभी लोग इन्फॉर्म कर दीजिए अपने यार दोस्तों को कि भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाइए और बेहतरीन तरीके से आज के सेशन को करेंगे। टॉपिक आज हमारा क्या रहने वाला है? इनइक्वालिटी रहने वाला है। ठीक है, आज के जो भी सवाल होंगे वो सभी सवाल इनइक्वालिटी टॉपिक के ऊपर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार फटाक से सभी लोग तैयार हो जाइए, कमेंट कर दीजिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को। और इनइक्वालिटी के ऊपर आज का सेशन हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, सवालों की तरफ चलेंगे, है ना। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा था ये फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया ये रास्ता देखकर। खुद व खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल। खुद व खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। आपके अंदर अगर हौसला सही तरीके से भरा हुआ है ना, आप मोटिवेटेड हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स है, तो आप बढ़ते चले जाओगे। भले ही बहुत सारी रुकावटें आएगी, लोग आएंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपको पीछे खींचेंगे, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स को भरेंगे, लेकिन आपके अंदर अगर वो पॉजिटिविटी भरी हुई है, हौसला बुलंद है आपका, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप फ्यूचर का सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यही जज्बा, यही थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव होकर अपने लाइफ में रहना है। मेरी बात याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जो भी आज के सवाल है उन सभी सवालों की तरफ चलते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन भी दिया गया है। स्टेटमेंट के अनुसार हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन आपका सही दिया गया। इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही दिया गया है? पहला सवाल, इसका सही उत्तर, सही जवाब क्या रहने वाला है? सभी विद्यार्थी उत्तर करिएगा, सभी का कमेंट होना चाहिए। पहला सवाल, इसका उत्तर क्या आएगा? अब यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एक सिंगल स्टेटमेंट है, कहीं पर कोई कॉमा नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट यहां से यहां तक दिया गया है। सबसे पहला कंक्लूजन जो दिया गया है वो दिया गया एफ इज ग्रेटर देन बी, एफ बी से ग्रेटर है। तो अगर एफ बी से ग्रेटर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? हम एफ से बी तक के रिलेशन को चेक करेंगे कि एफ से बी तक अगर हम आते हैं तो क्या यहां पर जो साइन यूज किए गए हैं वो क्या ग्रेटर के साइन यूज किए गए हैं? तो यहां पर देखिए इक्वल टू दिया गया, यहां पर ग्रेटर, यहां पर ग्रेटर और यहां पर भी ग्रेटर, यानी कि जो रिलेशन ग्रेटर का दिया गया है वो हमारा कंटिन्यू किया है बी तक, मतलब ये सही दिया गया, वो सेम साइन कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरा, डी स्मॉलर देन जेड, डी से जेड तक अगर हम आते हैं तो सबसे पहला साइन जो यूज किया गया डी के तरफ से जेड के, मतलब डी के तरफ से जब जेड में हम आएंगे तो सबसे पहला साइन ही यूज किया गया है ग्रेटर, जो कि इसके विपरीत है, इसके अपोजिट है। तो रिलेशन क्या डिफाइन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन नंबर ए 1 फॉलोज। सबसे पहला कंक्लूजन हमारा यहां पर क्या है? सही दिया गया। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन मेरा यहां पर सही दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल, सबसे पहला कंक्लूजन यहां पर क्या दिया गया? ध्यान से देखो कौन से कंक्लूजन यहां पर सही दिए गए हमारे। सबसे पहला दिया गया एम ग्रेटर देन क्यू, एम क्यू से ग्रेटर है, तो हम एम और क्यू के बीच का रिलेशन चेक करेंगे कि उसके बीच में जो साइन यूज किया गया है वो साइन क्या यूज किया गया है। एम से क्यू के बीच का अगर आप साइन को चेक करते हैं तो यहां पर दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर दिया गया स्मॉलर, दोनों ही अपोजिट साइन दिए गए, रिलेशन डिफाइन होगा, दोनों के बीच में नहीं होगा। जब कभी भी दो एलिमेंट के बीच में आपके अपोजिट साइन आ जाए, विपरीत चिन्ह आ जाए, विपरीत साइन आ जाए, तो वहां पर उस दोनों एलिमेंट के बीच का रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। दूसरा दिया गया ओ ग्रेटर देन आर, ओ से आर तक चेक करिए, यहां पर इक्वल टू कंटिन्यू करेगा, ग्रेटर, यहां भी ग्रेटर, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 फॉलोज। सिर्फ दूसरा कंक्लूजन मेरा यहां पर सही दिया गया है। ठीक है, सिर्फ दूसरा
कंक्लूजन यहां पर मेरा सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। अब यहां पर क्या है, दो अलग अलग भाग में स्टेटमेंट को रखा गया है। आप कंबाइंड कर सकते हैं दोनों को, कॉमन एलिमेंट से उसको कंबाइंड भी किया जा सकता है। सबसे पहला कंक्लूजन कौन सा पूछा गया है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ए जो है वो ई से ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है। और दूसरा पूछा गया ई स्मॉलर देन ए। चलिए बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, इस सवाल का सही जवाब। सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे और सही सही उत्तर करेंगे। आप पहले भी हमने आपको ये टॉपिक करा रखा है और सारी बेसिक चीजें आपको बता रखी है, तो गलती बिल्कुल नहीं करना है। गलती का कोई गुंजाइश नहीं है यहां पर। नॉट अलाउड टू डू मिस्टेक्स। सबसे पहले देखिए यहां पर जो रिलेशन दिया गया है कंक्लूजन के अंदर में, दो कंक्लूजन दिए गए हैं, दोनों ए और ई के बीच में ही दिए गए हैं। ए और ई के बीच में ही दिए गए। ए और ई के बीच में अपोजिट साइन हमारे आ रहे हैं, हमें यह भी मालूम चल चुका है, क्योंकि यहां पर ग्रेटर है और यहां पर स्मॉलर है, अपोजिट साइन है, मतलब कि रिलेशन बनेगा नहीं। और जब रिलेशन नहीं बनता है, दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन नहीं हो, और वहां पर अगर आपके तीनों सिंबल आते हैं ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू, तो हम वहां पर आइदर ऑप्शन लगाते हैं। अब यहां पर देखो ए और ई दो एलिमेंट आपके दिए गए हैं जिसके बीच में रिलेशन आपके कंक्लूजन में दिया गया है। साइन ग्रेटर का यूज किया ए के तरफ से। देखिए ए के तरफ से जो है वो क्या है, ग्रेटर भी है, इक्वल टू भी है, और फिर से यहां पर दिया गया ग्रेटर ही। तो क्या तीनों साइन आए? यहां पर नहीं आए। यहां पर आंसर क्या होगा? नाइदर होगा। आइदर भी नहीं होगा, आंसर होगा नाइदर। क्यों? क्योंकि यहां पर ए के तरफ से ग्रेटर यहां भी था और यहां भी है, दैट इज वाई नाइदर आंसर होगा। NEITHER, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर क्या होगा? नाइदर आपका आंसर बनेगा यहां पर। अगर दोनों के बीच में तीनों सिंबल आया होता ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल टू, तो हम यहां पर क्या लगाते? आइदर लगाते। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहां पर तीन भाग में है, स्टेटमेंट जो है वो तीन भाग में रखा गया है। कंबाइन करें इसको या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला कंक्लूजन दिया गया बी ग्रेटर देन एच। बी एच से ग्रेटर है, तो बी से एच तक पहुंचने के लिए हमें बी से एस जाना पड़ेगा, एस से डी और डी से एच। तो बी ग्रेटर देन एस दिया गया है, एस स्मॉलर देन डी और डी स्मॉलर देन एच। ये ग्रेटर, ये स्मॉलर, अपोजिट साइन, रिलेशन इज नॉट डिफाइंड। रिलेशन इज नॉट डिफाइंड। एल स्मॉलर देन वाई, एल से वाई तक जाने के लिए हमें एल से डी तक आना पड़ेगा। एल स्मॉलर देन एस, स्मॉलर देन एस, स्मॉलर देन डी, डी स्मॉलर देन एच, एच इज इक्वल टू वाई। अब देखो यहां पर क्या है, स्मॉलर 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 स्मॉलर, रिलेशन विल बी डिफाइंड। ऑप्शन नंबर बी, टू फॉलोज। दूसरा कंक्लूजन मेरा यहां पर सही दिया गया। दूसरा कंक्लूजन मेरा यहां पर सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगला सवाल आप सभी के सामने आ चुका है। व्हाट विल बी द राइट आंसर। देखिए सबसे पहला दिया गया बी और एल के बीच में, बी ग्रेटर देन एल। ठीक है, दिया गया बी एल से ग्रेटर बताया जा रहा है। एक मिनट, ठीक है, बी एल से ग्रेटर बताया जा रहा है। तो बी से एल तक अगर आप चेक करोगे तो ग्रेटर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। सही है बिल्कुल। एस स्मॉलर देन वाई, एस स्मॉलर देन ए दिया गया है, तो हम एस से एल तक जाएंगे। एस स्मॉलर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एल, और एल से अगर हम ए तक आते हैं तो क्या होगा, एल के बाद दिया गया स्मॉलर देन के, स्मॉलर देन ए, तो यहां भी स्मॉलर, यहां भी स्मॉलर, इक्वल टू स्मॉलर। तो स्मॉलर का रिलेशन क्या करेगा, पूरा कंटिन्यू करेगा। दूसरा भी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बताइए यहां पर सही कंक्लूजन कौन कौन सा दिया गया है, सही कंक्लूजन कौन कौन सा यहां पर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू। सबसे पहला है Q ग्रेटर देन B, Q B से ग्रेटर बताया जा रहा है। Q और B के बीच में चेक करेंगे हम, है ना, Q और B के बीच में चेक करेंगे, तो Q से B तक जब जाओगे तो हमारा साइन कंटिन्यू करना चाहिए, है ना, ये साइन जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए कि ग्रेटर का साइन जो है वो हर जगह मेरा आ रहा है, अपोजिट नहीं आ रहा है। यहां पर ग्रेटर, यहां पर ग्रेटर, यहां पर स्मॉलर दिया गया, अपोजिट साइन आ चुके हैं, नहीं होगा डिफाइन। दूसरा, Z ग्रेटर देन C, Z से C तक में भी आपका डिफाइन होगा, नहीं होगा क्योंकि यहां पर पहला ही स्मॉलर है। ऑप्शन नंबर सी नाइदर, ऑप्शन नंबर सी नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब क्या रहेगा। अब यहां पर क्या होगा सही उत्तर। सबसे पहला कंक्लूजन जो दिया गया है वो क्या दिया गया, Z ग्रेटर देन F, Z F से ग्रेटर है, तो Z से F तक हम जाएंगे, है ना, चेक करने के लिए। तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन यहां पर सिंबल क्या हो गया, अपोजिट हो गया, स्मॉलर का सिंबल यूज किया गया, तो इसके कंपैरिजन में वहां पर क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगर अपोजिट सिंबल, द रिलेशन इज नॉट डिफाइंड। P ग्रेटर देन इक्वल टू W, ये आपका क्या होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पर इक्वल टू, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, फिर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दोनों ही साइन मेरे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो दोनों साइन कंटिन्यू अगर हैं तो हमारा P ग्रेटर देन इक्वल टू W इज द राइट कंक्लूजन। सो ऑप्शन नंबर बी 2 फॉलोज इस सवाल का सही जवाब। दूसरा कंक्लूजन मेरा यहां पर सही दिया गया है, दूसरा कंक्लूजन हमारा यहां पर सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर सही जवाब, सही उत्तर क्या रहने वाला है, सही जवाब, सही उत्तर क्या रहने वाला है। क्या दिया गया, V और Z के बीच में दिया गया, V और Z के बीच में दिया गया है। सबसे पहला V ग्रेटर देन Z, तो V से Z तक में जाने के लिए जब हम जाएंगे तो ये साइन मेरा कंटिन्यू करना चाहिए। अब यहां पर दो ही एलिमेंट का नाम दिया गया है, एक आपका V दिया गया, एक आपका Z दिया गया। अगर आप देखोगे तो V और Z के बीच में इस पूरे सीरीज में हमारे अपोजिट साइन आए हैं, और अगर अपोजिट साइन आ चुके हैं तो रिलेशन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। अगर रिलेशन डिफाइन नहीं है तो दोनों गलत होंगे। गलत होने के बाद हम चेक करेंगे कि दोनों के बीच में क्या तीनों साइन आ रहे हैं हमारे। तो V की तरफ से देखिए, यहां पर दिया गया ग्रेटर और यहां पर दिया गया स्मॉलर और इक्वल टू, तो तीनों साइन हो गए। तो आंसर क्या होगा, आइदर ऑप्शन नंबर सी, आइदर ऑप्शन नंबर सी यह सही जवाब बनेगा। आइदर 1 और 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे, नेक्स्ट। सबसे पहला कंक्लूजन दिया गया है F ग्रेटर देन Z, F Z से ग्रेटर पूछा गया है, F Z से ग्रेटर पूछा गया है, तो क्या है वो या फिर नहीं है, उसको चेक करके सभी लोग अपना आंसर कमेंट में पोस्ट करेंगे, सभी लोग अपना आंसर कमेंट में पोस्ट करेंगे। F ग्रेटर देन Z, तो F से Z तक हम आएंगे। F से Z तक आने के लिए ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर, अपोजिट साइन, रिलेशन इज नॉट डिफाइंड। B स्मॉलर देन Y, B से हम जाएंगे Y पर। ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू स्मॉलर स्मॉलर, ऑप्शन नंबर बी 2 फॉलोज, क्योंकि दूसरे में मेरा स्मॉलर का पूरा एक सीरीज बनाया है, वो साइन कंटिन्यू किया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, B स्मॉलर देन Y इज द राइट कंक्लूजन। ठीक है, B स्मॉलर देन Y इज द
राइट कंक्लूजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर क्या आंसर रहने वाला है? पहला दिया गया P स्मॉलर देन इक्वल टू A, दूसरा दिया गया D ग्रेटर देन इक्वल टू C। इनमें से कौन सा सही दिया गया है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है बताइए। ठीक है, आज कोई गुस्सा मत दिलाइएगा हमें, नस वैसे ही फटा जा रहा है आज। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? देख रहे हैं, देखिए 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं आप? चलो पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। हर क्लास में आपको समझाते हैं कि क्लास में रेगुलर रहिए, अच्छे तरीके से हर क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, आप फायदे में रहिएगा, बाद में लास्ट टाइम पर दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, चलो देखो यहां पर सबसे पहला दिया गया P स्मॉलर देन इक्वल टू A। तो P और A के बीच में देखिए, यहां से जब जाएंगे आप तो यहां पर स्मॉलर देन इक्वल टू और यहां पर इक्वल टू, क्या किया? वो साइन मेरा कंटिन्यू करेगा, रिलेशन को डिफाइन करेगा। D ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो D से C तक में क्या ये बन सकता है? नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि यहां पर इक्वल टू, यहां पर ग्रेटर। और इस साइन के लिए, दोनों के लिए, यहां से लेकर यहां तक वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इसका ही रिलेशन अगर रहेगा तभी वो डिफाइन कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। दिया गया Q ग्रेटर देन O, Q ग्रेटर देन O। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या? पहला सही है, क्या दूसरा सही है, या दोनों गलत हैं, क्या है? व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? अब देखो दिया गया Q ग्रेटर देन O, Q और O के बीच में चेक करेंगे। यहां पर क्या है? अलग अलग, एक मिनट कंबाइन कर लेते हैं इसको। Q ग्रेटर देन R, फिर E इज इक्वल टू T स्मॉलर देन O स्मॉलर देन D। Q और O के बीच ग्रेटर पूछा गया है, यहां ग्रेटर, यहां स्मॉलर, क्या डिफाइन होगा? नहीं होगा। दूसरा D ग्रेटर देन R, D से हम आएंगे किस पर? R पर। ये ग्रेटर इक्वल टू कंटिन्यू करेगा रिलेशन, लेकिन यहां पर अपोजिट साइन स्मॉलर देन। ऑप्शन नंबर सी, नाइदर। ऑप्शन नंबर सी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज इस सवाल का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, नेक्स्ट अगला सवाल। चलिए बताइए इस सवाल का सही उत्तर यहां पर क्या रहेगा? इस सवाल का सही उत्तर क्या बनने वाला है? अब सबसे पहला यहां पर दिया गया C इज ग्रेटर देन E, C E से ग्रेटर है, तो C और E के बीच में चेक करेंगे। C से E तक चेक करिए आप। ग्रेटर का दिया गया, यहां पर ग्रेटर, यहां पर स्मॉलर, रिलेशन इज नॉट डिफाइंड। अपोजिट साइन, रिलेशन इज नॉट डिफाइंड। दूसरा E ग्रेटर इक्वल टू A, E से A तक में फिर से अपोजिट साइन आएगा, डिफाइन होगा? नहीं होगा। अब यहां पर दिया गया C इज इक्वल टू A, C जो है वो A के बराबर है, और अगर C A के बराबर है तो A और E के बीच में रिलेशन मेरा बना है। तीनों सिंबल हमारा आएगा, हम मैं C लिखूं चाहे A लिखूं, बात तो बराबर ही होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है हमारा एलिमेंट? E दिया गया। इस दोनों के बीच में ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू, तीनों सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी, आइदर वन और टू फॉलोज। आइदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट अगला सवाल। चलिए ताबड़तोड़ बेहतरीन तरीके से हर एक सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, समझला कि ना समझला? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द राइट आंसर? सबसे पहला जो कंक्लूजन दिया गया है वो दिया गया है M ग्रेटर देन Q, M Q से ग्रेटर है।
M से Q तक का रिलेशन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहला साइन ही स्मॉलर दिया गया है, सबसे पहला साइन स्मॉलर दिया गया, तो क्या डिफाइन होगा ग्रेटर, नहीं होगा। D स्मॉलर देन L, D से L तक का रिलेशन स्मॉलर देन इक्वल टू स्मॉलर देन, सही दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, डी और एल के बीच में स्मॉलर का रिलेशन मेरा डिफाइन हो रहा है क्योंकि साइन कंटिन्यू किया है। सो ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अगला सवाल, यहां पर सही जवाब क्या होगा। डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, डी और एन के बीच में रिलेशन दिया गया, ग्रेटर और इक्वल, तो डी से एन तक चेक करेंगे तो यहां पर इक्वल टू, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। डब्ल्यू ग्रेटर देन वाई, डब्ल्यू से वाई तक में ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर, क्योंकि इक्वल टू का काम क्या होता है कि अगर यहां पर एक साइन दिया गया तो इसके रिलेशन को फॉरवर्ड करना, यहां पर भी करना, इक्वल टू मतलब, ठीक है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, कुछ होमवर्क भी दूंगा आज मैं, उन सभी सवालों को सॉल्व कर कर कमेंट करना रहेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करिए, यहां पर सही जवाब क्या बनेगा। अब यहां पर अलग अलग भाग में दिए गए स्टेटमेंट, अलग अलग भाग में स्टेटमेंट को यहां पर लिखा गया है। चलो देखो, सबसे पहला दिया गया आर ग्रेटर देन ए, आर ए से ग्रेटर बताया गया है, तो आर से एफ तक जाओगे, एफ से ए तक आओगे, आर इज इक्वल टू एम ग्रेटर देन इक्वल टू एफ स्मॉलर देन ए, स्मॉलर देन ए। अब देखो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन, आर और ए के बीच में अपोजिट साइन आ चुके हैं, रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। सी और एफ के बीच में तो यहीं पर दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, दैट मींस रिलेशन क्या होगा, गिरेगा, डिफाइन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। सी एफ से ग्रेटर है, ये मेरा यहां पर डिफाइंड है क्योंकि साइन हमारा क्या किया, कंटिन्यू किया, सीरीज बनाया पूरा, तो डिफाइन होगा। ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 अगला सवाल। सबसे पहला दिया गया है y स्मॉलर देन l, y स्मॉलर देन l, यहां पर ग्रेटर, यहां पर ग्रेटर, तो क्या स्मॉलर डिफाइन करेगा, u इज इक्वल टू l, क्या डिफाइन करेगा, ऑप्शन नंबर डी नाइदर होगा आंसर, सिंपल, ऑप्शन नंबर डी नाइदर यहां पर हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। ऑप्शन नंबर डी नाइदर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। चलो यहां पर देखो, तीन अलग अलग भाग में स्टेटमेंट को लिखा गया है, तीन अलग अलग भाग दिए गए, तीन अलग अलग भाग दिए गए, कौन सा कंक्लूजन यहां पर सही है। सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है ए स्मॉलर देन आर, तो ए से आर तक जाने के लिए हमें ए से एल तक जाना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, इस तीन को कंबाइन कर कर एक सिंगल में लिख लेते हैं, ए स्मॉलर देन वी, एक्स एल ओ आर एच और ई, ए और आर के बीच में चेक करेंगे, ए स्मॉलर देन आर, स्मॉलर 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 स्मॉलर, ई ग्रेटर देन ए, ई से ए तक में, दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 फॉलो, क्योंकि साइन पूरा का पूरा कंटिन्यू करेगा, अपोजिट कहीं पर भी नहीं होगा, वो कंटिन्यू करेगा। देखिए ध्यान से कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट, पहला एन और डी के बीच में दिया गया, एन और डी के बीच में सबसे पहला दिया गया है, तो अब अगर एन और डी के बीच में हमें चेक करना है तो हमें एन से क्यू तक जाना पड़ेगा,
n ग्रेटर देन इक्वल टू q, q इज इक्वल टू u एंड u इज इक्वल टू d। तो n और d के बीच में जो रिलेशन डिफाइन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर भी होगा और इक्वल टू भी होगा, दोनों होगा। यहां पर सिर्फ दिया गया ग्रेटर, ये क्या होगा, गलत होगा। अगर ये दोनों रिलेशन हो रहे हैं तो दोनों ही आपके कंक्लूजन में होना चाहिए। अगर एक दिया गया है तो वो कंक्लूजन आपका गलत हो जाता है। Q F से ग्रेटर है, Q F से ग्रेटर है, तो Q इज इक्वल टू U दिया गया है, इक्वल टू D दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू L है और फिर F है। तो यहां पर सिंगल साइन है, सिर्फ ग्रेटर का दिया गया, तो क्या होगा, ये मेरा Q और F के बीच का रिलेशन क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी। है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। जो भी आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का होमवर्क का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, दोनों सवाल सॉल्व करना है आप सभी लोगों को, सबके लिए मस्ट है। और कमेंट भी करना है, सबका कमेंट मुझे दिखना चाहिए, मैं चेक करूंगा। मैं देख रहा हूं वीडियोस पर कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 19 और 20 का जो भी आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, सभी विद्यार्थी। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल का नाम दिया गया है, रीजनिंग बाय सोनू, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। पीडीएफ जो है क्लास की वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। और पर्सनली आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं सभी लोग। फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी एसएससी जीडी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जीडी की क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुकी है ना। जवान बैच, एसएससी जीडी के लिए जवान बैच यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 जवान बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसकी क्लासेस 5 दिसंबर से आपकी स्टार्ट हो रही है। अगर इसको परचेज करना हो तो इस पर क्लिक करना, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है क्लासेस वगैरह की, क्या आपको मिलने वाला नहीं मिलने वाला है ना। मतलब बहुत ही अच्छा क्लासेस आपका होने वाला है, सिंपल शब्दों में ये। ठीक है, क्योंकि मैंने ही इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ किया है यहाँ पर। और सब्सक्राइब करने के लिए, इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप करेंगे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक, आएगा एक विंडो खुलकर जहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल जवान बैच का पूरा एक दिखेगा। 999 प्राइस दिया गया है। सारी डिटेल्स क्लासेस के यहाँ पर दिए गए हैं, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंग्लिश हिंदी के नोट्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके जो भी चीजें मिलने वाले हैं, पीडीएफ, ई बुक, मॉक टेस्ट, सब कुछ दिया गया है। करना क्या है, यहाँ पर आप जाएंगे बाय नाउ पर जाएंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे जाओगे आप तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका जवान बैच है। ठीक है, नीचे जाओगे, हैव अ कूपन कोड, यहाँ पर लिखोगे सोनू। ठीक है, इसको करोगे रिडीम, ये बैच 549 का मिलेगा और यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक कर कर आप आगे बाय कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। बाकी कोड आपको पता है, सोनू का यूज कर कर आप यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास की समाप्ति हम यहीं पर करेंगे। अब मिलते हैं कल दोबारा फिर से नेक्स्ट क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।